कॉल साइड का ट्रेड करेंगे। कॉल साइड का ट्रेड के मैंने एक ट्रेड लगा दिया है, येलो लाइन के नीचे आएगी और मैं लगाऊंगा। हाँ आ गई, बहुत अच्छी बात है। एंट्री मैंने लगा दिया, 3-4 ट्रेड लगाया और एंट्री बहुत अच्छी मिली है। एंट्री बहुत अच्छी मिली है। बस बस एक चीज है कि सेलर की स्ट्रांगनेस में बहुत ज्यादा है, एंट्री बहुत अच्छी मिली है। कॉल साइड का मैंने ट्रेड बोला है। बायर और सेलर की स्ट्रांगनेस बहुत ज्यादा है, दोनों में फाइट भी काफी तेज हो रहा है। जो कैंडल में फ्लैक्चुएशन होता है, आप लोग उस फ्लैक्चुएशन को नोटिस करिए कि वो फ्लैक्चुएशन क्यों हो रहा है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि कैंडल बार बार नीचे जा रही, बार बार ऊपर आ रही है। कुछ तो ऐसा हो रहा होगा इसके एल्गोरिदम में, या इसके अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कैंडल बार बार ऊपर नीचे जा रही है। आप जब इसको डिनोट करना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए कि आपको कैंडल को पढ़ना आ जाएगा। और आज का अपना तीसरा ट्रेड जो कि 100% विन हुआ। आज हम लोगों ने बैक टू बैक 3 ट्रेड विन किए हैं। 8 ट्रेड टोटल मैंने 3 ट्रेड पे लगाया है, जो कि मेरा 8 के 8 विन हुआ। अगर हम 300 रुपये का ट्रेड ले रहे हैं तो मेरा 8 3 2400 रुपये का, 2400 रुपये का मैंने ट्रेड लिया, तो ऑलरेडी मेरा 2000 रुपये आज का बन गया। और 2000 रुपया बहुत कम नहीं है, हमको ज़्यादा क्यों चाहिए। 2000 रुपये अगर आप पर डे बना पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए महीने का 50,000 आपका कहीं नहीं गया। 50 मान को काट दो, 50 नौ 45 हुआ, 40 हुआ। 40,000 बहुत अमाउंट, अच्छा अमाउंट है भाई। आप लोग जो बिगिनर होते हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं मैं एक ही दिन बैठूंगा, एक ही दिन 1,000 रुपये लेकर आऊंगा, 1,000 रुपये से 5,000 बना दूंगा। बन सकता है, बन सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं बनेगा। बट मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे मित्र, जब वो बनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। एक लालच आएगी और लालच के चक्कर में यदि मेरा कैपिटल गया तो हमारे अंदर एक निगेटिव एनर्जी आती है, हम निगेटिव हो जाते हैं और हमारा दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पाता। यदि कोई क्रिकेट खेल रहा है और उसको क्रिकेट खेलने के दौरान अगर मार्केट में बैटिंग में अपने टिके रहना, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है उसको आउट नहीं होना है। उसी तरीके से यदि हम लोग ट्रेडिंग करने आए हैं और हमारा अगर कैपिटल खत्म हो गया तो मार्केट से हम लोग बाहर हो जाएंगे। सबसे पहला जो हमारा काम है कि हमें अपने कैपिटल को बचा के रखना है। आप लोग को ये मेरी बातें पता नहीं अच्छी लग रही है, पता नहीं नहीं अच्छी लग रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बट मेरे भाई, मैं भी बहुत निम्न स्तर से आता था, बहुत छोटे स्तर से मैंने शुरू किया है, बहुत स्ट्रगल किया है और मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। सोचिए मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं अपने काम करने के बाद में फिर मैं बैठता हूँ, रात में आप लोग के साथ ट्रेड करता हूँ। किसी एक चीज़ पे मत डिपेंड होइएगा, अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस लेकर आइएगा। जो चीज़ें ना आए, किसी एक को मेंटर चुनो और उससे पूछो समझो जो आपको सही गाइड कर सके। तो दोस्तों इस कैंडल के पीछे का रीजन मैं आप लोग को बता दूं। लेक्चर तो बहुत हो गया, आप लोग बोर हो रहे होंगे। यदि आप लोग नहीं बोर हो रहे होंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहरहाल जो मैंने ट्रेड लिया था उस ट्रेड के पीछे का रीजन बता दूं। मैंने कॉल सेट का ट्रेड लिया था। सबसे पहले ये बात देखा जाए तो यहाँ पे जो ये कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल, ये स्ट्रांगनेस है, स्ट्रांग बायर इसमें है। ऐसा क्या हुआ जब इतने स्ट्रांग बायर है उसके बाद में यहाँ पे एक अपोजिट साइड का कैंडल बन गया। दोस्तों जब कभी भी आप लोग प्रीवियस जा करके देखिएगा, जब कभी भी ये देखो ये हाई होता है, मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक, इसको बोलते हैं एच एच, इसको बोलते हैं एच एल, एच एल, एच एल। एच एल मतलब हायर लो और एच एच मतलब होता है हायर हाई। ठीक, ये एच एच है, ये एच एच है। ठीक, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो हमेशा मार्केट हायर हाई को ब्रेक करते हुए जाएगा। ये जो हायर हाई है इसको ब्रेक करते हुए जाएगा अगर मार्केट को ऊपर जाना है। अगर मार्केट ऊपर गई और ऊपर आने के बाद में हायर हाई को, या यहाँ हायर हाई के पास मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ, क्लीन करके बता रहा हूँ। बोर तो नहीं हो रहा कोई भाई? सीखना सब लोग चाहते हैं ना,
क्योंकि मैंने आज का ट्रेड मेरा ले लिया हूँ। आज मैंने 8 ट्रेड किया, 8 के 8 मेरे बिन है, आज का मेरा टारगेट डन है। सब लोग सीखना चाहते हैं? ठीक है, ठीक है, यस, ठीक है, ठीक है सर, मैं सिखाऊंगा, बिल्कुल सिखाऊंगा। जितना मुझे नॉलेज है मैं अपना 100% आप लोग को दूंगा। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको कितना कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि जब मार्केट को ऊपर जाना होता तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए जाएगा। ये हायर हाई हमारा पॉइंट है, ठीक, ये हायर लो हमारा पॉइंट है। इतना तो आप लोग समझ चुके हैं। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही तो हमेशा ऊपर मार्केट जाते समय ये हायर हाई को, एच को ब्रेक करते हुए मार्केट को ऊपर जाना है। ठीक, मान लो ये ऊपर जा रही है मार्केट, यहाँ पे आई, यहाँ पे एक हायर हाई है, ये हायर हाई पॉइंट है, एच है। ठीक, मार्केट यहाँ पे जब हायर हाई बनाई, हायर हाई बनाने के बाद में जब ये हमारे दोबारा हायर हाई के पास में आई, ठीक, तो हमको यहाँ, जब यहाँ पे आती है तो हमको यहाँ के रिएक्शन को चेक करना होता है कि यहाँ पे कर क्या रहा मार्केट। मैं चाहता हूँ जब मार्केट यहाँ पे आई हायर हाई के पास में, ठीक है, अगर मार्केट को यहाँ से डाउन साइड का ट्रेंड करना है तो मार्केट इसको हायर हाई को इसको ब्रेक कर देगा, और इसको जब ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद में देन मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ पे एक हायर हाई को टच करने के बाद में फिर ये नीचे आएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर इस साइड दें तो हायर हाई, हायर लो, फिर ये लोअर हाई हो गया, इसको बोलेंगे, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मैं एक बार थोड़ा सा इसको अरेंज करता हूँ। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, इसको बोलेंगे, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो इसको बोलेंगे लोअर हाई। लोअर हाई, ठीक। अब लोअर हाई जब क्रिएट हुआ तो मार्केट को क्या करना होगा कि अपने जो हायर लो, इसको बोलेंगे हायर लो, इसको हायर लो बोलेंगे, इसको लोअर हाई बोलेंगे। तो जब मार्केट यहाँ से टच करके नीचे आएगा तो हमारे इसके नीचे हायर लो को ब्रेक करना होगा। अगर ये ट्रेंड नीचे के साइड कंटिन्यू करना होगा तो हायर लो को ब्रेक करेगा, फिर देन हायर लोअर हाई बनाएगा, फिर हायर, फिर जो हायर लो बनाएगा, ठीक, फिर लोअर हाई बनाएगा, फिर हायर लो बनाएगा। तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो होता है वो इसी प्रकार चलता है। इतना सब कुछ क्लियर आ गया? सबको समझ में आ गया? या तो कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।